थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। मंजीरी जी, बहुत अच्छी तैयारी है। पर आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही कहीं। वो बस आती होगी। आप आइए ना प्लीज, आइए। पता नहीं अक्षु क्यों नहीं आई अब तक। अभी कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे। अभी क्या हुआ? जब से अक्षु के यहाँ से आया है कुछ परेशान परेशान सा लग रहा है। बोलो, वो सब आ रहे हैं ना यहाँ पे? बोलना, कुछ हुआ था क्या वहां पर? माँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और जो लोग आए हैं उन पे फोकस करिए ना। वो देखिए रोहन भी आ गया। आप इन्हें देखिए, मैं रोहन को देखता हूँ। रोहन आ गया तो सर आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल माइंड हुए, चिल कर। सर एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो जब भी आपको ऐसे सैड और डाउन देखता हूँ तो रोहन यार, थैंक यू। जब कोई पूछता है ना तो अच्छा लगता है, और तू हमेशा पूछता है। थैंक यू। सर जिंदगी में ना रोहन, तेरा नाम रोहन है, रायता नहीं। जब मन में फैलने लग जाता है, अपने ज्ञान के मोती अपने पास रख, वरना इसी की माला बनाऊंगा और तेरा गला कस दूंगा। सर ये हुई ना बात, अब आप एकदम नॉर्मल लग रहे हैं। सर ऐसे ही रहा कीजिए। सी यू। मेहमानों को नाश्ता देना शुरू करवाते हैं, है ना? जी चाची। क्या हुआ रोहित? क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही हो? माँ भाभी सारे गेस्ट पूछ रहे हैं कि मेरा रिसेप्शन और मेरी बहन क्यों नहीं दिखाई दे रही है। मैं क्या जवाब दूँ? डोंट वरी आरोही, हो सकता है बाकी सबके साथ अक्षरा भी आ जाए। आई होप। अभिमन्यु, तुम्हें कुछ पता है तो बता दो प्लीज। बताओ ना, अक्षु और बाकी की फैमिली आएगी ना? नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आप सभी का ही इंतजार हो रहा था। जी। चलो। अरे बाप। नमस्ते। जी तरह बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। बड़े पापा आप आ गए, ये बात मेरे लिए बहुत मैटर करती है। अभी बेटा, अक्षु कहाँ है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब टाइम आ गया है कि हम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। सही कह रहे हैं आप, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, सब है यहाँ। तुमने जो कुछ भी किया है और उन सब चीजों के लिए जिनके लिए मैं नाराज था, मैं तुम्हें माफ करता हूं। सच बड़े पापा,
थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे मत कहो, क्योंकि माफी मिल तुम्हें मुझसे रही है, लेकिन मिल किसी और की वजह से रही है। जिम्मेदार कोई और है इस माफी का। अभिमन्यु ने मुझसे ये कहा है कि मेरा तुम्हें माफ करना उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अगर शुक्रिया अदा करना है तो उसका अदा करो। खैर, सब भूल के आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच माय गॉड, थैंक यू। Bye. Thanks a lot. अक्षु नहीं आई? इट्स ओके। आई मीन, किसी के गम में फिर भी किसी की मजबूरी हो सकती है जाना ना जाना, लेकिन खुशी में तो अपनी मर्जी से ही आएगा ना आदमी, फोर्स नहीं कर सकते ना। मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, बस अक्षु नहीं है। काश वो भी मुझे इस फैमिली का हिस्सा मानती। जो है उनमें खुश रहो। हाँ, लेकिन मुझे सब चाहिए। पूरी फैमिली होती तो और खुशी होती ना। अरे, अक्षु और उसके परिवार ने बहुत सारी सेलिब्रेशंस तुम्हारे बिना की हैं। तुम उनकी बहुत सारी खुशियों का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने फिर भी सेलिब्रेट किया। जैसे आज अक्षु के बगैर तुम्हारी ये खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो है उसमें संतुष्ट रहो। ओके? आप सब खड़े क्यों हैं? प्लीज अंदर आइए। बस, तुमने जो बोला था मैंने कर दिया, अब और नहीं। बस, ये आखिरी था, डील खत्म। माँ, मेरा मन नहीं मान रहा है। अक्षु आती, सब साथ होते, अच्छा लगता। प्लीज बता दो ना, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? काश बता सकता, नहीं बता सकता अक्षु। तुम अपने मुंह से नहीं बोल सकते तो मैं बोल देती हूँ। तुम बस हाँ कर दो। क्या रोही तुमको ब्लैकमेल कर रही है अभी? बता सकता तो बोल के ही बता देता, नहीं बता सकता तो इशारे से भी नहीं बता सकता। आई थिंक शोर की वजह से परेशान हो रहा है शिवू, मैं उसे लेकर ऊपर जाता हूँ। शिवू परेशान है तो तुम उसे संभालने जा रहे हो। तुम परेशान हो, मुझे संभालने दो ना प्लीज।
मैं एक बार श्योर हो जाऊं बस कि मेरे अभी को तूने परेशान करके रखा है, फिर देख मैं ऐसा हाल करूंगी तेरा कि तू लाइफ में कभी खुद को लेकर श्योर नहीं हो पाएगी। सच का पता तो अब मैं लगा कर ही रहूंगी। अभी को तेरे वजह से इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होने दे सकती मैं। क्या छुपा रही हो आरोही? अभिमन्यु ने तुम्हारे लिए रिसेप्शन की पार्टी रखी, ये तो समझ आता है, लेकिन फिर अपनी फेवरेट बाइक भी दे दी, तुम्हारे बड़े पापा से तुम्हें माफी भी दिलवा दी। अक्षरा और अभिमन्यु तुम्हारे लिए डांस परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। ऐसा कौन सा जहर लग गया तुम्हारे हाथ जिसका कोई एंटीडोट ही नहीं है? हाँ, क्या राज छुपा रही हो जिससे तुम अभिमन्यु से अपनी विश लिस्ट पूरी करवा रही हो? ताई जी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ ये सब देखकर। मे बी ये अभिमन्यु की अच्छाई है, उसका बड़प्पन है। अपनी बकवास बंद करो, जस्ट शट अप। मैं अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हें भी। सालों लगा दिए मैंने बिरला हॉस्पिटल में डेडिकेटेडली काम करने के लिए, मुझे तो मेडिकल डायरेक्टर की जगह नहीं मिली। तुम्हें हर चीज ट्रे पे सजा के पेश की जा रही है। रियली सीरियसली व्हाई? क्या बोलूं ताई जी, अपना टाइम आ गया शायद। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये याद रखना कि इस घर में तुम मेरी वजह से हो। Got it? Of course, ताई जी। एक्सक्यूज मी। अभी का फोन तो टूट गया, लेकिन आरोही का फोन तो है। शिवू क्या हुआ? क्या हुआ? नाराज है मुझसे, गुस्सा है। मैं क्या करूं यार? तेरी अक्षु चाची भी नाराज है मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जो कर रहा हूं सिर्फ उसी के लिए कर रहा हूं। अगर उसे उसकी मेडिकल सिचुएशन के बारे में पता चल गई तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उससे बेटर यही है उसके अच्छे के लिए अगर मुझे बुरा पड़ना पड़े तो चलेगा मुझे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास से छुप के। और कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हो। शिवू, सर्दी हुई है शिवू को? हाँ थोड़ा। हाँ बाबू को सर्दी हुई है, सर्दी हुई है। कोई बात नहीं, दवाई टाइम। हाँ, शिफाली को लगता है कि सब सिर्फ उसे पता है, पर अगर शिफाली आपकी मम्मा है ना तो मैं आपका पापा हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि जब अक्षु माँ बनेगी ना तो बहुत अच्छी माँ बनेगी। अभी हमारा बीबी भी बहुत क्यूट होगा। अक्षरा के लिए माँ बनना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है पापा बनना बहुत डिफिकल्ट काम है। आपके आने से पहले मैंने आपके आने की तैयारी करना सीख ली थी। आपको कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, डायपर कैसे चेंज करना है, और आपकी बोप कैसे निकालनी है। आकर तबीयत आपकी खराब होती है और जान पापा की जाती है। फिर मम्मा के सामने किसी को पापा दिखाई नहीं देते, पर पापा जानते हैं कि पापा बनना कितना स्पेशल होता है। शिफाली करेक्ट बोलती है अभिमन्यु, तो अच्छा पापा बनेगा। पापा बनने के अलग स्टैंडर्ड सेट करेगा तो देखना कितना आसानी से शांति से तेरी गोद में सो गया। वरना जब तक मेरी ऐसी की तैसी ना कर देना, ये सोता नहीं है मेरी गोद में। थोड़ी देर ख्याल रख लेगा, मैं नानी को भेजता हूँ। हाँ, फिर तू आराम कर लेना। थैंक यू। अक्षु अगर माँ नहीं बनेगी तो मैं भी कभी पापा नहीं बनूंगा। पापा बनने की फीलिंग कितनी स्पेशल होती है मुझे कभी पता ही नहीं। पहले कभी सोचा नहीं, लेकिन आज सोचना तो बहुत अजीब लगा। मुझे इतना अजीब लग रहा था, अक्षु को कितना बुरा लगेगा शायद नहीं बता सकता।
कितना बुरा लग रहा है। अभी तो इस सब से डील कर रहा है, पता नहीं उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। भाभी, आपको थैंक यू बोलना था। और आप भी भाई की तरह ढोल लेकर आई हैं, तो आई होप आपने उनकी तरह मुझे और आरोही को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। भाभी प्लीज बोलिए ना, आपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है ना हमें? वीर छोड़ो ना ये सब, फंक्शन है, तुम्हारा फंक्शन है, तो एंजॉय करो प्लीज। अक्षरा, चलो डांस करते हैं। तुझसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। ये अक्षु ने यू टर्न कैसे ले लिया? इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? कोई प्लान वैन तो नहीं है इसका? आरोही के फोन से ही पता लगा था कि उसी ने अभी पर झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस बुलवाया था। अभी का फोन तो टूट गया है, पर अगर आरोही के लास्ट टाइम में अभी का नंबर मिला तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वो ही है जो अभी को ब्लैकमेल कर रही है। पता था मुझे आरोही किसी भी हद तक गिर सकती है। मैसेजेस चेक करती हूँ, शायद बात पता चल जाए। अक्षु को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बस वो कर दो जो करने के लिए कह रही। ऐसी कौन सी बात है? क्या छुपा रहे ये लोग मुझसे? ये तो क्या कर रही है अक्षु? आरोही के लिए तेरा शक इस हद तक पड़ गया है कि तू उसका फोन छुपा कर ले आई, और तू क्या ढूंढ रही है इसमें? ऐसा लग रहा है जैसे तू चाह रही है कि उसमें तुझे कुछ मिल जाए आरोही के खिलाफ। क्यों अक्षु? मुझे तुम्हारे लिए बहुत सैड फील हो रहा है। तुम चाचा से कभी पापा बन ही नहीं पाओगे। हाउ सैड। देखो, मैं तुम्हारे पेन का फायदा उठा रही हूँ, ये तुम भी जानते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगता। चलो पॉइंट पे आओ। ये क्या बकवास है? अक्षु को सच न बताने की आखिरी शर्त। इन पेपर्स में ये लिखा है कि बिरला हॉस्पिटल का नया एमडी होगा नील बिरला। ये रिश्ता क्या